ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही हैं, जिनमें से मशीन डिज़ाइन हमने अभी स्टार्ट की है। वीडियो सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बेसिक कॉन्सेप्टों को क्लियर कर आएँ, थ्योरीज ऑफ फेलर को पढ़ कर आएँ, जिससे मशीन डिज़ाइन में आपको आगे आने वाली जो परेशानी है उनसे निजात पा जा सके, मुक्ति मिल सके। क्योंकि स्टैटिक लोडिंग के लिए वहाँ पर थ्योरीज ऑफ फेलर में वो डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, और इस प्ले लिस्ट में भी आपको सीरीज ऐड करवा दी गई हैं। प्ले लिस्ट चेक करेंगे आप, थ्योरीज ऑफ फेलर वाली वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, और जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जो भी आगे पढ़ाया जाएगा, सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल रहेंगे। अपना टाइम सेव करने के लिए आप जब चाहें फोटो कॉपी कराकर नोट्स सेव कर सकते हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। हाँ तो साथियों, हमने मशीन डिज़ाइन शुरुआत की थी लोड या वेट के साथ, जो अलग अलग क्लासिफाई कर लिया था। लोड को स्टैटिक कंडीशन में रख सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग लोड हो सकता है, जिसमें देखा था स्टैटिक कंडीशन में एक कांस्टेंट लोड बना हुआ है, तो ये स्ट्रेस और टाइम डायग्राम है। इस प्रकार से कांस्टेंट आपका स्ट्रेस बना रह सकता है, क्योंकि आपने लोड को फिक्स कर रखा है। लेकिन एक्चुअल में आप इस प्रकार से लोडिंग लगाते हैं जो फ्लक्चुएट करता रहता है, तो आपको अलग कंडीशन स्टडी करनी होती है। ये थ्योरीज ऑफ मशीन में डिटेल में क्लियर है, किस प्रकार से आपका मटेरियल फेल होगा, कितना स्ट्रेस, कितना स्ट्रेन, क्या रिलेशन होगा, वो आपने कवर कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं फ्लक्चुएटिंग लोड की तरफ। फ्लक्चुएटिंग लोडिंग में क्या होता है, जो लोड है, स्ट्रेस है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इस प्रकार से हो सकता है इस प्रकार से चेंज हो रहा हो, वो कंडीशन होती है। लेकिन इसे आसान बनाने के लिए हम इस प्रकार से नॉर्मल चीज़ों को पढ़ते हैं, आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा माइल्ड स्टील का टेंसाइल टेस्ट होता है, आपको बताया था पिछली वीडियो में, वीडियो प्रॉब्लम आ गई थी, रिकॉर्डिंग रुक गई थी। इस प्रकार से कर्व फॉलो करता है और यहाँ पर आकर मटेरियल फेल हो जाता है। स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में ये कर्व इस्तेमाल किया जाता है, उस पर स्ट्रेस लगाकर देखे जाते हैं, या कहा जाए फोर्स लगाकर देखा जाता है किस प्रकार से मटेरियल का बिहेवियर होता है। वो बिहेवियर शो करने के लिए स्टैटिक कंडीशन में इस प्रकार से धीरे धीरे स्ट्रेस की मात्रा बढ़ाई जाती है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, तो ये आपको वेरिएशन देखने को मिलते जाते हैं। इस प्रकार से रिलेशन देखने को मिलता है, यहाँ कर मटेरियल फेल हो जाता है। इसको डिटेल में जानने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज में देखें, नोट्स में आप 33 पेज पर देख सकते हैं। ये मटेरियल का बिहेवियर शो कर रहा है, आपको किस प्रकार से मटेरियल रखना है। ये आपका कोई मटेरियल है, वर्क पीस है, अब इसमें आप कुछ वेरिएशन देखना चाहते हैं, आप इसको बिल्कुल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले ही फेल मान रहे हैं, या फिर आप इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी ले रहे हैं, और लास्ट तक जितना भी है खिंच सकता है, टूटे नहीं, वहाँ तक आप लेना चाहते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ इस मटेरियल को आप फेल मानकर चल रहे हैं, वो सब यहाँ पर आपको इस बिहेवियर से समझ में आ जाएगा। मटेरियल किस प्रकार से रिएक्ट करता है लोडिंग में या स्ट्रेस में। ज़्यादातर मटेरियल को यहाँ तक इलास्टिक लिमिट तक ही हम रख लेते हैं, उसके बाद मटेरियल को फेल मान लेते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है। पहले आता है अपर यील्ड स्ट्रेंथ, फिर लोअर यील्ड स्ट्रेंथ आती है, उसके बाद यहाँ पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती है, और लास्ट में आके यहाँ फटिग पॉइंट पर या फेलर पॉइंट पर मटेरियल फेल हो जाता है। ये ट्रू स्ट्रेस वाली लाइन होती है। ये थी सिंपल, या कहा जाए स्टैटिक लोड की कंडीशन में किस प्रकार से मटेरियल बिहेव करता है, और थ्योरीज ऑफ फेलर में डिटेल में आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से। यहाँ पर ये सिंपल इस प्रकार से टेंसाइल टेस्ट लगा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो होगा नहीं। इस पर कंप्रेशन लगेगा, बदलता रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा, इसमें बेंडिंग भी आ सकती है, बेंडिंग लगेगी, इसमें टॉर्क भी लग सकता है। इस प्रकार की सारी कंडीशन अप्लाई की जाएंगी, तो किस प्रकार से आप मटेरियल को सेव रख सकते हैं, ये सारी कंडीशन में आप मटेरियल किस प्रकार सेव कर पाएँ, वो सब समझने के लिए आपको दोनों स्टैटिक एंड फ्लक्चुएटिंग कंडीशन पढ़नी होती हैं। तो फ्लक्चुएटिंग की शुरुआत करते हुए हम आते हैं मीन एवरेज स्ट्रेस की तरफ। मीन या एवरेज स्ट्रेस किस प्रकार से निकाला जाता है, जैसा आपको बताया था, मीन होता है ये सिग्मा एम इजक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 होता है। जैसा आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, इस प्रकार का ग्राफ है। यहाँ पर इस प्रकार से मैक्सिमम मिनिमम इस प्रकार से ये फॉलो हो रहा है। कहाँ से डायग्राम लिया जा रहा है, ये किस प्रकार से कर्व चल रहा है, ये भी आगे देखेंगे। और आपको बता दिया था सिंपल स्ट्रेस को समझने के लिए, नेचर बिहेवियर समझने के लिए ये सब आसान किया जाता है। नहीं आपका इस प्रकार से वेरिएशन हो सकता है, तो मीन इस प्रकार का होगा, तो आप उसमें इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ इक्वेशन दी हुई होगी। तो सिंपल मीन या एवरेज स्ट्रेस सिग्मा एम इजक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2, इस प्रकार से निकाल लेते हैं सिग्मा मीन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। जैसा बनाते आ रहे हैं, ये स्ट्रेस एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है,
यहाँ पर स्ट्रेस शो किया गया है, एक तरफ टाइम हम एक्सप्रेस करेंगे, एक्सिस बना लिए है। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से कर्व बना हुआ है, यह स्ट्रेस का जो कंडीशन है इस प्रकार से चल रही है, स्ट्रेस की इक्वेशन इस प्रकार की, इस प्रकार से फ्लक्चुएट कर रहा है, वेरिएशन दे रहा है। तो ये जो यहाँ से स्ट्रेस लिया जाए मैक्सिमम पॉइंट होगा, इतना स्ट्रेस जा सकता है, और मिनिमम इतना स्ट्रेस होगा। तो इसमें जो वेरिएशन आ रहा है इस प्रकार से घूम रहा है, इसका एवरेज ले लेंगे, इस प्रकार से एवरेज निकल कर आ जाता है जो सिग्मा मीन के बराबर होगा। यहाँ सिग्मा एम से एक्सप्रेस जैसे कर रखा है। सिग्मा मीन या एवरेज किस प्रकार से निकालते हैं किसी कर्व का, ये आप जानते होंगे, नहीं तो जैसा आपको बताया गया है बहुत बार, आप सीरीज पढ़ते रहेंगे तो सीरीज एंजॉय करते आएंगे, डिटेल में समझते आएंगे, तो आपको सारी कंडीशन पता चल जाएंगी बारीकी से। कहीं ना कहीं इस टॉपिक को भी डिटेल में कवर कराया होगा। अंडर ही एरिया कर्व आ रहा है, इतना एरिया दूसरा हम स्ट्रेट लाइन बना दें और ये एरिया दोनों समान हो जाए तो ये मीन बन जाता है, जो लाइन आपको बताएगी ऊपर वो मीन स्ट्रेस हो जाता है। ये सब आसानी से हम निकाल सकते हैं, ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर बात आ रही है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड क्या है। यहाँ पर जो मीन से ऊपर जो वेरिएशन जा रहा है, मैक्सिमम जितना वेरिएशन जा रहा है, ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड सिग्मा ए से एक्सप्रेस किया जा रहा है। या फिर ये आप देख सकते हैं ये मिनिमम वाली वैल्यू है, दोनों में बराबर वेरिएशन आ रहा है, तो ये नीचे वाली या ऊपर वाली जो डिस्टेंस है यही सिग्मा ए कहला रही है, ऊपर या नीचे आपको जो नजर आ रही है, इसे स्ट्रेस एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब यदि आप स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकालना चाहें सिग्मा ए, तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये मैक्सिमम लेंथ होगी और जो मीन है अपना ये इतनी डिस्टेंस है, सिग्मा एम और सिग्मा मैक्स, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है ये अंतर है टोटल जो इसके बराबर है। तो इस प्रकार से सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मीन निकाल देंगे तो आपका सिग्मा ए या स्ट्रेस एम्पलीट्यूड प्राप्त हो जाता है। मतलब सिर्फ आपका इतनी डिस्टेंस है, आप किसी प्रकार से निकालें, ऊपर वाली है या नीचे वाली है, सिग्मा एम्पलीट्यूड कहला रही है, दोनों बराबर हैं क्योंकि वेरिएशन बराबर आ रहा है। तो आप ये डिस्टेंस किस प्रकार निकाल सकते हैं, किसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ये मैक्सिमम और मिनिमम, इसको इतनी रेंज आ गई है, डिवाइड 2 कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगी, तो भी आपका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकल आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जैसा आपको बताया था सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम करेंगे, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू है, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू है। अब इसमें से इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो टोटल वैल्यू कौन सी बचेगी आपके पास, ये वैल्यू बचेगी, ये वेरिएशन। इसको डिवाइड 2 करेंगे तो हाफ हो जाएगी, तो हाफ ऊपर वाली या नीचे वाली के बराबर होगी। ये किसके बराबर है, सिग्मा ए के बराबर, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाती है वैल्यू। तो आप चाहें जिस प्रकार से ये वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्ट्रेस रेशियो किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसे आर से हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये होगा साथियों आर इक्वल टू सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई सिग्मा मैक्सिमम। कहीं कहीं आपको उल्टा सीधा देखने को मिल सकता है, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम। तो यहाँ पर जैसा आपको बताया गया है मिनिमम टू मैक्सिमम रेशियो है, तो यहाँ पर स्ट्रेस रेशियो आर के बराबर यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है, जो हमेशा ग्रेटर होगा रेशियो से 1। जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा मिनिमम की वैल्यू कम होती है, अधिक होती है, तो ये लेस देन 1 होगा। अब इसको चेंज कर दिया जाए तो ग्रेटर देन 1 या इक्वल किया जा सकता है। यहाँ पर हम स्ट्रेस रेशियो जो पढ़ते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम पढ़ते हैं, यही आप कंटिन्यू लेकर चलें। नोट्सों में कहीं कहीं आपको इस प्रकार से बिल्कुल लाइट लाइन में इंडिकेशन मिलता है, बैन कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से आपको एक्सप्रेस किया जाएगा, लेकिन इंडिकेशन देगा कि इसमें कुछ वेरिएशन करें तो वेरिएशन किया जा सकता है, कुछ बदलाव आ सकता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।